हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी विंटर्स हैं और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे रहेंगे, मरेंगे नहीं। क्योंकि सर्दियाँ हैं, धूप कम होती है, धूप की इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है और एटमॉस्फेयर में काफ़ी ठंडक होती है, तो उससे बहुत प्लांट्स मर जाते हैं। इस टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिनसे हमारे प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 आता है इसमें वाटरिंग। पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्लांट्स में पानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि धूप कम होती है तो पानी एवोपरेट भी कम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी आप जब भी डालें तो बिल्कुल हमेशा मिट्टी में उंगली लगा के देख लीजिए। अगर मिट्टी लगी हुई आ रही है, इसका मतलब प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उंगली बिल्कुल साफ़ निकल आई है तो इसका मतलब प्लांट सूखा है, आप उसे पानी दे सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि धूप कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है, तो जो भी ये विंटर्स के फ्लावर जैसे क्रिसमैंथियम, गुलदाउदी, गेंदा वगैरह जिन भी हैं, इनमें पानी का स्प्रे कम से कम करें। क्योंकि जो पानी होता है वो इन फूलों में फंस जाता है और सूखता नहीं है, क्योंकि धूप कम होती है तो उसमें सड़न होने लगती है, फंगस होने लगती है। तो इसलिए पानी जब भी डालें, एक तो सॉइल में डालें और हमेशा पहले टच करके देख लीजिए कि मिट्टी गीली तो नहीं है। अगर गीली है तो पानी रोक दीजिए, 1-2 दिन बाद डाल दीजिए। इसके साथ ही पानी डालने का टाइम बहुत डिपेंड करता है कि पानी आपको कब डालना चाहिए। पानी आप सवेरे डालिए, सवेरे से मतलब 6-7 बजे मत डालिए जैसे आप गर्मियों में डाल रहे थे। पानी आप थोड़ा देर से डालिए, समझिए 10-11 बजे टाइम पे। तो उसमें क्या होता है कि आपके ओवरहेड टैंक का पानी थोड़ा कोसा सा हो जाता है धूप निकलने के कारण, बिल्कुल चिल्ड नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स को भी ठंड लगती है। आप जब इतना ठंडा ठंडा पानी उनमें डाल देते हैं तो प्लांट भी बेचारे कुड़कुड़ाने लगते हैं। पानी डालें तो 10-11 बजे डालिए और ख़त्म कीजिए। अगर आप पानी डालना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, एक आध दिन में कुछ नहीं होगा, आप नेक्स्ट डे डाल दीजिए। लेकिन शाम को पानी बिल्कुल भी मत डालिए। 2:30-3 बजे के बाद तो पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो रात भर उतने ही गीले रहते हैं प्लांट और उनमें पाला मार जाता है। सेकेंड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको प्लांट्स पे स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे फंजीसाइड का, किसी भी स्प्रे का, आपके प्लांट में कीड़ा लगा हो या नहीं लगा हो, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल रेगुलरली एवरी 15-20 डेज़ पे आप जो भी आप डालते हो फंजीसाइड, साफ का या बाविस्टिन का या नीम ऑयल और डिश वॉश का मिला के स्प्रे सभी प्लांट्स पे आप करते रहें। जो भी आपके प्लांट्स हैं, पेरेनियल या सीजनल, सब पे आप करते रहिए। क्योंकि धूप नहीं है तेज़, इसलिए इनमें कीड़ों का भी ज़्यादा अटैक होता है। दूसरा ये कि पानी कम ज़्यादा हो जाता है तो भी प्लांट्स में फंगस होने लगती है ना। तो इसलिए स्प्रे आप करते रहते हैं तो आपके प्लांट बचे रहते हैं। नंबर 3 का पॉइंट है कि प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट। तो देखिए क्या है कि अब जैसे मेरा घर है, यहाँ तो ये खुला हुआ है, लेकिन यहाँ शेड बनने के कारण उस तरफ धूप की डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। समर्स में आती है, विंटर्स में नहीं आती धूप उस साइड। धूप इस साइड ज़्यादा आती है, इस चेयर से इधर तक ज़्यादा आती है। तो जितने ज़्यादा धूप वाले प्लांट्स थे वो हम इन्हें इधर रखें। तो आपको भी यही करना है कि जिन प्लांट्स में धूप की ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लांट्स को आप जगह उनकी चेंज करते रहिए, ठीक है। और हो सकता है कि आपको 10-15 दिन में प्लांट से इधर से उठा के इस साइड रखना पड़े या उधर से उठा के इधर, तो वो करते रहिए। ये हम भी बराबर कर रहे हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा इनमें फूल आ रहे हैं। ये देखिए सारे प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं, इनकी जगह कहीं बिल्कुल चेंज नहीं करी है हमने, है ना। धूप में रखें, इस तरफ के सारे प्लांट्स थे उधर से उठा के इधर रख दिए, इधर से उठा के उधर शिफ्ट कर देते हैं। विंटर्स के मैक्सिमम सीजनल जो प्लांट्स होते हैं वो धूप में ही खिलते हैं, तो आपको शफलिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप प्लांट्स ला रहे हैं बराबर तो उनमें फूल खिलने के लिए ला रहे हैं, तो फूल तो धूप में ही खिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब पॉइंट नंबर आता है 4, मतलब गुड़ाई आपको करना है। टेलिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को आप हल्के हाथ से गुड़ाई करते रहिए। तो उससे क्या है, अगर इसमें पानी हो गया है ज़्यादा तो वो उसमें एयरेशन होता रहता है, मिट्टी सूख भी जाती है, जड़ों को भी थोड़ी हवा लगती रहती है। ध्यान आपको बस यही रखना है कि ज़्यादा गहरी गुड़ाई ना करें और हफ्ते में कम से कम एक बार आप गुड़ाई ज़रूर करें। नंबर 5 भी आता है
नो हार्ड प्रूनिंग। इस टाइम प्लांट्स की कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं, हो सकता है उसमें आपको दिख रहे हो कि पत्ते झड़ गए हों उनके, कि डालियाँ बिल्कुल खाली खाली हो गई हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको ऐसा ही छोड़ दीजिए। क्योंकि हार्ड प्रूनिंग का टाइम जो होता है वो होता है या तो स्प्रिंग का टाइम या फिर बारिश से पहले का टाइम। देखिए इसकी जो हार्ड प्रूनिंग हमने कर रखी है, ये अलामांडा है, और इसकी हार्ड प्रूनिंग हमने विंटर्स के पहले कर दी थी। मतलब हमने अक्टूबर के महीने में ही कर दी थी इसकी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि शायद हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो इसमें कुछ ग्रोथ हो जाएगी, प्लांट हमारा घना हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो किसी भी प्लांट की आप हार्ड प्रूनिंग मत कीजिए। ये चंपा वगैरह इनकी भी कुछ नहीं कर, जैसे हैं वैसे ही छोड़ दीजिए। ये सब हम फरवरी मार्च में करेंगे तो उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, स्प्रिंग टाइम होगा ना, इसलिए। पॉइंट नंबर 6 जो अब आता है वो आता है कि इस टाइम हमको कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है किसी भी प्लांट में, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा हो, जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए अनटिल अनलेस उस प्लांट में रूट रॉट आना हो रहा हो, है ना। रूट रॉट हो रहा है तभी उसकी आप रिपोर्टिंग कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ये देखिए कोलियस का प्लांट बिल्कुल रूट रॉट हो रहा था, इसलिए इसको निकाल के इसको मैंने काट कूट के कल इसकी रिपोर्टिंग की है। अदरवाइज सारे प्लांट जैसे हैं उनको उसी हालत में रह दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ठंड है, इनको धूप पूरी मिल रही है, तो इनमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। नंबर 7 पे आता है, इस टाइम कोई भी फर्टिलाइज़र हमको नहीं देना चाहिए। जितने भी प्लांट्स हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे हिबिस्कस हुए, है ना, और टिकोमा हुए, तो इन तरह के प्लांट्स में हमको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि ये इनका डोरमेंसी पीरियड है। डोरमेंसी पीरियड में फर्टिलाइज़र देने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन जो हमारे सीजनल प्लांट हैं उनकी भी हमको ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना, महीने में एक बार हम जो छोटा मोटा फर्टिलाइज़र देते हैं वो देते रहें। जैसे कि ये साल्विया हैं, गुलदाउदी हैं और डायंथस वगैरह हैं, इनमें तो थोड़ा थोड़ा हमको फर्टिलाइज़र देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो इनका ब्लूमिंग टाइम है, इस टाइम इनके फूल खिल रहे हैं। लेकिन जो डोरमेंसी में गए हुए पौधे हैं, गार्डेनिया, हिबिस्कस वगैरह, इनमें हमको फर्टिलाइज़र नहीं देना। ये कुछ इसी तरह का होगा कि आप सोते हुए किसी इंसान को आप ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाएं, खाना खा लो भाई, खाना खा लो, वो तो नहीं उठेगा, नहीं खाएगा, मतलब वेस्ट जाएगा, है ना। तो जब इनका स्प्रिंग टाइम होगा, जब इनका ग्रोइंग पीरियड होगा, उस टाइम इन्हें फर्टिलाइज़र देंगे तो इनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 7 पॉइंट्स बताए। ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं, इनसे आप बचिए, तो आपके प्लांट्स भी पूरी सर्दियों पर बहुत अच्छे रहेंगे। और जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं वो फरवरी मार्च आते आते अपनी नई ग्रोथ निकालेंगे और फिर खूब सारे फूल आते रहेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।